पाठ 16 पिता का पत्र अ लेटर फ्रॉम फादर। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। यह पत्र गांधी जी ने जेल से अपने पुत्र को लिखा है। पत्र में उन्होंने अपने पुत्र को आत्मनिर्भरता, परिश्रम, सत्य एवं अहिंसा जैसी अनेक आवश्यक बातों का ज्ञान कराया है। आइए पढ़कर जानें कि यह पत्र हम में कर्तव्य निष्ठा तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे करता है। विक्टोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं लिखूं कैसे? मिस्टर रीच, मिस्टर पॉलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूं। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहां आए हैं, लेकिन मुझे दिए नहीं गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी? अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहां खूब पढ़ा है। इससे मैं यही समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान की शिक्षा ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। उपनिषदों की समालोचना में नथुराम जी ने जो लिखा है, उसमें एक वाक्य का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। यह बात सही है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जवाबदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा का प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और वो इसे भार नहीं बल्कि आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए। यह सरल स्वाभाविक होना चाहिए। मुझे राजकोट के कई ऐसे लड़के याद आते हैं। मैं स्वयं भी जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। संसार में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि तुम्हें जो कुछ मिला उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूं, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास खोदने और गड्ढे भरने में पूरा समय देना। भविष्य में तुम्हें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखनी चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचारपूर्वक तुमने यदि सभी गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर खर्च के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते हो। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियमपूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है।
प्रार्थना प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय में ही करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हारे अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद जवाब लिखना। जवाब जितना लंबा हो उतना लिख सकते हो। प्रेम सहित यह पत्र मैं समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। प्रतिमास, हर महीने, एवरी मंथ। जवाबदारी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। चरित्र निर्माण, चरित्र को बनाना, कैरेक्टर डेवलपमेंट। समालोचना, गुण दोषों की विवेचना, क्रिटिसिज्म। आमोद प्रमोद, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट। महत्वपूर्ण, जरूरी, इम्पॉर्टेंट। सुव्यवस्थित, तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड। मूल्यवान, कीमती, प्रेशियस। प्रमाणित, साबित, प्रूव्ड। विशेष, खास, स्पेशल। सर्वथा, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। दृष्टिकोण, नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम की अवस्था, सेलिबेसी। कृत्रिम, नकली, आर्टिफिशियल। जीवन निर्वाह, जीवन गुजारना, टू लीड लाइफ। संग्रह, किसी वस्तु को एकत्र करना, कलेक्शन। सद्गुण, अच्छे गुण, मेरिट्स। नियमितता, समय नियोजन, नियम पालन, रेगुलर।